हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए प्रभु, तेरे पवित्र स्थान के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हे खुदाबंद, हमारा ये विश्वास है जो हमने बड़ी ग्रेट टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि प्रभु तेरा आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर इस जगह पर तेरे पवित्र स्थान में मौजूद है। खुदाबंद तेरे दूत हमारे बीच में है। खुदाबंद हे परमेश्वर, तेरे सुरक्षा के दूत हमारे बीच में। खुदाबंद आज जितनी कलीसिया हमारे साथ एक मन है, सभी ब्रांचेस ऑनलाइन है, चर्च, हीलिंग हॉल, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में आज कार्य करे परमेश्वर। हे खुदाबंद ये अपने जीवनों में ऊंचे हो सके परमेश्वर, इनका विश्वास, इनका ट्रस्ट केवल तुझ पर रहे परमेश्वर। हे खुदाबंद अपने जीवन में, अपनी निराशा के समय, अपने दुख के समय परमेश्वर ये कभी भी गिरे ना, ये कभी भी अपने पेशेंस को खो ना दे प्रभु, ये तुझ पर विश्वास रखे खुदाबंद। शैतान इनके जीवनों में इनके विश्वास को कभी भी कम ना करने पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, एक एक जन को ब्लेस करे खुदाबंद। सभी परिवारों को, स्पिरिचुअली परिवारों को, जितने लोग हमारे साथ है खुदाबंद, तेरा आत्मा छुए। आज तेरे दास जब हमारे बीच में आए तो सच में परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवनों में बोया जाए, 30, 60, 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से तेरे वचन को, तेरे बीज को चुराने ना पाए परमेश्वर। हे खुदावंद तेरा आत्मा इन्हें छुए, इनके घराने को छुए, इन्हें ब्लेस करे, ऊंचा करे, इनके स्पिरिचुअल जर्नी को अपलिफ्ट करे और ऊंचा करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तारीफ करे सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तारीफ करे। सभी जन ब्लेस्ड है, अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आत्मिक जर्नी को परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करेगा। सभी कलीसियां अपने स्थानों पे बैठे, मैं देख पा रही हूँ कितने बड़े क्रूसेड को, ये खामबरा मीटिंग नहीं रह गई, केवल एक बड़ा क्रूसेड बन चुका। तारीफ करें। और साथ में 180 दुनिया भर में जितने चर्च ब्रांचेस हैं वे सब मिला के एक बड़ा, एक महा क्रूसेड है ये। परमेश्वर के नाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अपने स्थानों को सभी कलीसियां ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है कि आज जितनी नई भी कलीसियां आई हैं प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आज मेरा जन्मदिन है। थैंक यू सो मच आप सभी कलीसियाओं के प्यार के लिए, आपकी विशेष, आपकी प्रार्थनाएं सब हम तक पहुंची। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। यदि आप मेरी लाइफ को, मेरी एक जर्नी को देखें कि आज जन्मदिन है, जब मेरा जन्म हुआ था उस समय से मेरी एक टेस्टिमनी की, एक जर्नी की, स्पिरिचुअल जर्नी की, परमेश्वर के किंगडम में काम करने की जर्नी तभी से शुरू हो गई थी। मेरा ये मानना, जब मैं अपनी पूरी लाइफ को देखती हूँ जितनी बीत चुकी है, कि किस तरह से वचन कहते हैं ना कि मैंने तुझे तेरी माँ के कोख में से ही चुन लिया, गर्भ में से ही चुन लिया मैंने तुझे। सेम इसी रीति से मेरे साथ हुआ कि कैसे परमेश्वर ने, जब मेरा जन्म हुआ तो घर में, क्योंकि मैं तीसरी लड़की लगातार पैदा हुई थी, तो घर में दुख था, थोड़ी निराशा थी, थोड़े अपसेट थे, मुंह मुरझाए हुए थे, सैड चेहरे थे, कुछ रो रहे थे। लेकिन उस समय मेरे फादर आए, जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो वो कहते कि ये तो साडे घरे रानी पैदा हो गई है। हालेलुया। वो उन्होंने सेम एग्जैक्ट वर्ड्स ये बोले। आई डोंट नो व्हाई, उनके मन में क्या आया, उन्होंने एकदम से बोला कि हमारे घर में रानी पैदा हो गई है और यही एक लड़की है जो हमें तारेगी, ये सानू तारूगी ये कुड़ी। सो जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही तो ये मेरे फादर का टूट विश्वास जो था ना उनके शब्दों में हमेशा झलकता रहा कि कुछ भी फैसला लेना है घर में, कुछ भी चीज़ नहीं खरीदनी है, तो बहुत बार होता था केवल मेरा हाथ लगाते थे। उनका कहना होता था कि ये लड़की जड़ी है ना, साड़ी ये कुड़ी, तीसरी कुड़ी है, सानू तारूगी। ये कुड़ी जड़ी है ना, ये रानी है, कोई आम घर दी कुड़ी नहीं है, बहुत बड़े घर दी कुड़ी है, पता नहीं साढ़े कितना आगे। हालेलुया। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, आप जानते हैं कि मेरा शुरू से ही रुझान जो था वो स्टडी की ओर रहा। जब मैं बड़ी हुई तो क्योंकि स्टडी की ओर मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, स्टडी करती थी और ये मेरा पैशन था, उसकी वजह से मेरा ध्यान पाप की ओर, व्यभिचार की ओर, गलत चीज़ों की ओर नहीं गया। सो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई, जब जवान हुई तो मेरे गले की समस्या शुरू हो गई। जब गले की प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसकी वजह से फिर मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती, ज़्यादा लोगों को डिस्कस करना पड़ता, बताना पड़ता क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी पूरी स्टडी में MSc IT
तक मेरे सिर्फ 1 या 2 ही फ्रेंड्स रहे, फ्रेंड्स लड़कियां रहीं, और उसकी वजह से फ्री टाइम में अपनी लाइब्रेरी में स्पेंड करती थी, पढ़ती थी, जहाँ 1-2 लड़कियों से बात करती थी। गले की समस्या की वजह से फ़ोन नंबर नहीं किसी को देती थी घर का कि फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी। सो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे तब बचा के रखा। हालेलुया। और साथ में मेरे फादर हमेशा मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते रहते थे कि एक कुड़ी सानू तारूगी, एक कुड़ी जड़ी रानी है, पता नहीं साडे गरीबां दे घरे कित्थों आ गई। हालेलुया। सो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपने माता पिता जितने भी हैं उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को जो है हमेशा आशीर्वाद दिया करें, आशीषित वर्ड बोला करें। सेम उसी लेडी की तरह जिसके कोख में, गोद में तो वो मरा हुआ बच्चा था, लेकिन क्या कहती जा रही थी प्रभु के दास के साथ पास के सब कुशल से, सब कुशल से है, सब कुशल से है, सब कुशल से है। सो जैसे ही मेरी स्टडी खत्म हुई, आप जानते हैं कि फिर क्योंकि मैं थोड़ी सी, पढ़े लिखे लोग थोड़े से हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो हर चीज़ को साइंटिफिक रीति से जांचते हैं और परखते हैं। मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, लेकिन मैं नहीं थी प्रभु में, मैं मानती नहीं थी, प्रभु को स्वीकार नहीं कर रही थी, हठ कर रही थी। संडे का दिन था, क्योंकि मेरे पूरी लाइफ में तो मैंने यही सोचा और यही देखा था कि संडे मेरे लिए छुट्टी का दिन है, उस दिन मैं इंजॉय करूँगी, कुछ खाने के लिए फेवरेट चीज़ बनाऊँगी, इंजॉय करूँगी, टीवी देखूँगी, फ्री टाइम अपना स्पेंड करूँगी, ड्राइंग करूँगी, कुछ ऐसे। तो सेम ईस्टर का दिन भी सेम ऐसे ही था। मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था चर्च जाने के लिए, और मैं आराम से बेड पर लेटी थी कि आज तो छुट्टी है जी। सुबह के 6 बजे परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आया। उस समय वो मेरी एक, कहते हैं कि बंदुआई से निकलने का, मेरे एक ग्रेट टेस्टिमनी की शुरुआत का वो समय था कि मैं लेटी हुई थी, एकदम से परमेश्वर का रूह मेरे ऊपर आया और मेरी शरीर से मेरी आत्मा बाहर आ गई, मेरी रूह, और वो पूरी बेड से नीचे, ज़मीन से नीचे, इस तरह से जैसे कई मील नीचे, जैसे पूरी पाताल में मेरी रूह पूरी धंस गई। मेरा शरीर केवल ऊपर था, वो अधमरा सा शरीर था। मैं देख तो पा रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, हाथ नहीं उठा पा रही थी, अपने पेरेंट्स को इशारा नहीं कर पा रही थी कि ये मुझे हुआ क्या है। जब मैं पूरी ज़मीन के नीचे थी मेरी आत्मा, तो परमेश्वर की आवाज़ मुझे सुनाई दी, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास आ। हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे पास आ। तो लगातार ये 30-40 सेकंड लगातार मेरे कानों में सुनते रहे, और साथ में एक मैन ऑफ गॉड की आवाज़ प्रेयर की लगातार मेरे कानों में सुनती रही। 30-40 सेकंड बाद जो मैं मर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जीवन की आखिरी सांसें गिन रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स दिख रहे, बोल नहीं पा रही हूँ, हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, उन्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुला पा रही हूँ, और ज़मीन में कैसे चली गई हूँ। आंखों से दिखने पर मैं बेड पर हूँ, लेकिन आत्मा ज़मीन के नीचे कैसे चली गई। धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर आई, मेरी सांस में सांस आई, मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस आई, और सेम टाइम मैं उठी और फटाफट भाग के गई अपनी फैमिली के पास। ईस्टर के समय उन्हें बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ये क्या है। तो वो कहते हैं हुण तां चली जा, परमेश्वर ने स्पैशल तेनू अज इनवाइट किया है, अज तां चल जा, छड्ड दे हट। वो कहते जिद छड्ड दे, अज चली जा, एक बार जाके देख। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं चर्च आई। आप जानते, जब मैं खामबरा में फर्स्ट टाइम आई और मैंने पहला बीज अपने जीवन का उस ईस्टर के समय बोया था, वो मेरा फर्स्ट बीज था। वो पहला संडे जब मैं चर्च में आई, ऐसे लेडीज सेक्शन में 10वीं 12वीं रो में ऐसे बैठी थी, और प्रभु के दास प्रीच कर रहे थे पुरानी चर्च में, और मुझे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल फेस से किरणें दिख रही थी, केवल रोशनी दिख रही थी, केवल लाइट दिख रही थी। और मैं सोच रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है कि लाइट की कोई दिक्कत है, लाइट आंखों में पड़ रही है, कि आंखें मैं अपनी लगातार मल रही हूँ, आंखें मूंद रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे पास्टर जी। और उसके बाद जब न्यू पीपल काउंसलिंग हुई, तब परमेश्वर के दास मुझे दिखे, तब मुझे दर्शन हुए थे परमेश्वर के दास के। सेम एक्सपीरियंस, वो मूसा जैसे परमेश्वर के साथ उसने पहाड़ी पर जब समय बिताया, तो जो उसके मूसा के चेहरे से जो किरणें दिख रही थी, जो यहूदी और जो इजरायली देख नहीं पा रहे थे किरणें, वो एक्चुअल में इसलिए नहीं था कि मूसा बहुत सुंदर था या उसी की अपनी ही लॉ थी जो इजरायलियों को वो देख नहीं पा रहे थे। वो परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय था, वो परमेश्वर यहोवा के साथ जो मूसा समय बिताया, वो परमेश्वर का नूर था जो उसके दास मूसा पर था। सेम उसी तरह से उस समय मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि वाकई परमेश्वर के दास एक जेन्युइन सच्चे प्रभु के दास हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है जी, बपतिस्मा लेते हैं।
इन्हीं प्रभु के दास से अब हम बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। सो इस तरह से मेरी खामरा की शुरुआत हुई और वो प्रॉब्लम गले की थी, लेकिन मैं स्टडी कर रही थी। तो जब मेरा एग्ज़ाम हुए MSc IT के, जब मेरे एग्ज़ाम हो गए तभी मेरा रिश्ता प्रभु के दास के साथ जुड़ा। अभी 2 महीने ही हुए थे मेरे एग्ज़ाम हुए, तो रिश्ता जुड़ा। उसके बाद एंगेजमेंट के बाद ही मेरा वो एग्ज़ाम जो था उसका रिज़ल्ट आया था। तो जब मेरा रिश्ता जुड़ा प्रभु के दास के साथ, सेम उसी समय मेरे गले की प्रॉब्लम भी जाती रही। सो इस तरह से परमेश्वर ने पूरी जर्नी में मुझे संभाले रखा। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर आपको तब नहीं चुनता जब आप फर्स्ट टाइम चर्च आएँ। परमेश्वर ने हमें अपनी माँ के गर्भ में से ही चुन लिया। वो जानता है किस तरह से मैंने इन्हें बचा कर रखना है, पाप से, व्यभिचार से, दुनिया भर की चालों से, शैतान की योजनाओं से, ट्रैप से किस तरह से मैंने बचा के रखना है। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई। आप जानते हैं कि प्रभु के दास किस तरह से, प्रभु के सच्चे दास, कहने को तो बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता, जात पात कुछ नहीं होता, मसीह में हम सब एक हैं, लेकिन फॉलो कोई कोई करता है और उनमें से एक प्रभु के दास है। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर की। क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ, मैं उस समाज से बिलोंग करती हूँ जिसमें से बहुत पुराना समा अगर हम देखें, पुराने समय में उस कम्युनिटी से कोई भी पानी तक नहीं पीता था, उनके हाथों से कोई भी पानी नहीं पीता था। मैं उस कम्युनिटी से हूँ और देखिए परमेश्वर के दास, ना तो उन्होंने कोई भी ऊंच नीच देखी, ना जात पात देखा, ना पैसा देखा, कोई 1 रुपया भी दाज का नहीं लिया। सारा शादी का खर्चा खुद उठाया और उन्होंने कहा कि आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे पेरेंट्स को कहते, उल्टा उन्होंने मेरे पेरेंट्स को उपहार दिए, घर दिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, उन्हें जॉब दी, एक व्यक्ति का घर बसाया। इस तरह से उन्होंने, हालेलुया। सो जो जिस कम्युनिटी के लोगों से लोग पानी का गिलास तक नहीं पकड़ते थे ना, उसी कम्युनिटी से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और परमेश्वर ने एक आशीषों का सोता बनाया है। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर की। ये केवल परमेश्वर है जो हमारे जीवन में बड़े काम करता है। सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस प्रभु आप सबके जीवनों में भी देगा। यदि आप पाप से बचे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु में आने से पहले मेरा प्रेम, फर्स्ट प्रेम तो मेरे फादर थे, मेरे डैडी। प्रभु में आने के बाद मेरा जो वो प्रेम था जो मेरे फादर के साथ था, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, वो मेरा फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ बना, प्रभु के दास के साथ बना। इस तरह से आप सब कलीसियाओं के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सो बचपन में तो मुझे सिर्फ पढ़ाई की धुन रहती थी, स्टडी, पढ़ना मेरा शौक़ था। और प्रभु में आने के बाद मेरा शौक़ जो है वो प्रभु के काम करना हो गया। जिस तरह से मैं पूरे पैशन के साथ से पढ़ती थी, कई घंटे, 6-6, 7-7 घंटे एक ही जगह पे बैठकर मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी। लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करती थी। फ्रेंड सर्कल कोई नहीं बनाया था, कभी फ़ोन नंबर कभी किसी लड़की को नहीं दिया था, किसी पार्टी फंक्शन शादी ब्याह में कभी नहीं गई थी। वो सेम पैशन परमेश्वर ने मुझे इस किंगडम, प्रभु के राज्य, उसके कामों के लिए दे दिया। प्रभु के दास के साथ एक स्ट्रांग पिलर बनकर खड़े होकर, प्रभु के जेन्युइन दास के साथ खड़े होकर काम करने के लिए सेम पैशन परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। सो अपने दुखों में भी विश्वास रखें परमेश्वर पर। जब आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, मेरे फादर की तरह विपरीत परिस्थितियों में जब सब दुखी हैं, सब आपके परिवार के लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, उदासी हैं, तब भी क्या करें, आनंद मनाएं। तब भी परमेश्वर के वचनों को बोलें, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में बेस्ट करेगा। परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। हालेलुया, कोई इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अपना अंगीकार सही रखें, लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में बातचीत किया करें, प्रभु के वचन के बीच से परमेश्वर के गहरे भेदों को, परमेश्वर की योजनाओं को समझा करें, रोज़े रखा करें, ताकि आप परमेश्वर के साथ, आपकी आत्मा कनेक्ट हो सके, आप आत्मिक रीति से जीवित रहें, प्रभु के घर के साथ हमेशा जुड़े रहा करें। जब हम प्रभु में आए तो एक ही मोटिव था कि किराया चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन संडे परमेश्वर का है, वो प्रभु के लिए पवित्र ठहरे। संडे परमेश्वर के घर में आना है। किराए पकड़ कर भी आते थे, लोगों से उधार लेकर भी आते थे, तंगी में भी आते रहे, रोते हुए भी आते रहे, लेकिन कभी भी परमेश्वर के घर में आना हमने नहीं छोड़ा था। हालेलुया। तो जब मेरा रिश्ता हुआ ना,
सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि अब मेरा संडे कभी मिस नहीं होगा। हालेलुया, तारीफ करे सभी कलीसिया। सो इस रीति से परमेश्वर निर्बलों को चुनता है। प्रभु कहता है कि मैं तेरी ढाल हूं और तेरा प्रतिफल ना तो तेरी एबिलिटी, ना तेरी योग्यता, ना तेरा पैसा है। परमेश्वर कहता है कि तेरा प्रतिफल मैं खुद हूं। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तेरा प्रतिफल मैं खुद हूं, मैं ही तेरा प्रतिफल हूं। बैंक, कंपनियां कितना का भुगतान कर सकती हैं? 2%, 10% कर देंगी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वायदा किया, क्या कहा खुदा ने कलीसिया से कि तेरा भुगतान जो है ना वो मैं खुद हूं, मैं देखूंगा तेरी लाइफ में क्या करना। सो विश्वास, अब्राहम ने विश्वास रखा, मेरे परिवार ने विश्वास रखा। कई साल दुखों में रहे, कई साल गरीबी में रहे, कई साल बीमारियों में रहे, कई साल रोते रहे। आंसू पोंछ पोंछ कर हम लोगों के बीच में जाते थे और कहते थे हमें फर्क है, हमें परमेश्वर को मानने के बाद फर्क है, लेकिन अंदर से हम पूरी तरह से टूटे हुए होते थे। लोग हमें नापसंद करते थे क्योंकि हमें चालाकी नहीं आती थी शुरू से। मेरे परिवार को, हम व्यभिचार में नहीं थे, प्रभु में ना होते हुए भी हम एक अनजाने परमेश्वर की पूजा करते थे। हम पवित्रताई में जीते थे पूरा परिवार। इसलिए हमारे लोग, कुछ लोग, सगे लोग हमें लाइक नहीं करते थे। उन्हें होता था इन्हें फंक्शंस में नहीं बुलाना है क्योंकि ये हमारी तरह व्यभिचार नहीं करती, ये लड़कियां कैसे सही हैं, ये हमारी तरह क्यों नहीं है, ये परिवार हमारे बीच में से निकला। तो वो इंसल्टिंग वे से हमें अपनी पार्टी फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते थे। ऐसे परिवार से परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। अपने आंसू हम अपने घरों में पोंछ पोंछ के बाहर जाकर मुस्कुराते थे कि नहीं, हम खुश हैं, हम प्रभु में आकर हमें फर्क है, प्रभु में आकर हमें शांति महसूस हो रही है। हालेलुया। इसी तरह से एक विश्वासी चाहिए कि हमें अपने दुख को परमेश्वर के आगे रखना है और अपनी गवाही को चिल्ला चिल्ला कर लोगों के बीच, गली मोहल्लों में, अपने टेरिस पे खड़े होकर परमेश्वर कहता है ऊंची आवाज में हमें प्रचार करना है। आज कलीसियां क्या अब यही उनमें प्रॉब्लम है कि अपने दुख को अपने रिश्तेदारों, अपने समाज, अपने लोगों के बीच में बताती हैं और कंप्लेंट्स लेकर आते हैं परमेश्वर के पास। यद्य परमेश्वर का सिद्धांत, प्रिंसिपल, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने दुखों में परमेश्वर के आगे बैठे घुटने लगाएं, प्रभु के आगे प्रार्थना करें और लोगों के बीच परमेश्वर का जय जयकार करें, प्रभु का गुणगान करें, ताकि परमेश्वर हमें देखे जक्कई की तरह। जैसे जक्कई की और एकदम से देखा ना और कहा आजा बे, आज मुझे तेरे घर में जाना है, उसी तरह से परमेश्वर, आपको नहीं पता, आपको हजारों में से परमेश्वर चुन लेगा। आप चाहे छोटे हैं, नाटे हैं, आप पास्टर को दिख नहीं रहे लेकिन आप सेवा कर रहे हैं, आप पास्टर को दिख नहीं रहे लेकिन आप पवित्रताई में हैं। आपका पास्टर हो सकता है आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। जक्कई को चेले नहीं जानते थे पर्सनली, लेकिन परमेश्वर ने देखा भी, आजा, तूने इतने एफर्ट्स ले लिए, आजा भी, आज मुझे तेरे घर में ठहरना उचित है। हालेलुया। सो इसी तरह से जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रहते हैं, अपनी रेपुटेशन, अपनी योग्यता, अपने समय, अपनी काबिलियत, अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी की परवाह किए बिना जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर इसी तरह से कहता है कि आज मुझे तेरे घर में, आज मुझे तेरे जीवन में ठहरना उचित है, यही भला है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा क्या हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। धन्यवाद करे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। सभी कलीसियां, आप वो टेस्टिमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो एक टेस्टिमनी जो जन्म से ही जिसकी शुरुआत हो चुकी थी कि मेरे फादर ने कहा कि हमारे घर में तो एक बहुत ही एक लक्की कुड़ी पैदा हुई, एक कर्मा वाली कुड़ी पैदा हुई, ये सानू तारू कि साडे घर एक रानी पैदा हुई। एक रानी रंग दे घर कित्थों आ गई। हालेलुया। आपके अंगीकार, आपकी प्रार्थनाएं, आपका परमेश्वर का अनुसरण करना, प्रभु के पीछे चलना, आपकी पवित्रताएं, अपने आंसुओं को छुपाना लोगों के बीच में, लोगों के बीच में अपने दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना, जय जयकार करना, ये आपकी जर्नी को, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक स्ट्रॉन्ग करता है, ग्लोरियस करता है, एक ग्रेट टेस्टिमनी के रूप में परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज आप बोने के लिए? मेरा ये विश्वास है कि जितने भी लोग बोते हैं परमेश्वर आपको छुएगा। विश्वास का पिता अब्राहम को कहा
कि तूने इतना ट्रस्ट किया मुझ पर। परमेश्वर कहता तूने इतना विश्वास किया मुझ पर, इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट तूने मुझ पे किया कि मैंने तुझे कहा कि अपने पुत्र को ले और होम बलि चढ़ा दे, इसे सैक्रिफाइस कर दे, और तूने मेरी बात सुनी। तूने रात को सुनी और सुबह तड़के उठा, अपने बेटे को संग लिया, लकड़ी को संग ली और चला, हाथ में छुरी ली और आग ली और चला। इतना ट्रस्ट परमेश्वर कहता तूने इतना विश्वास किया मुझ पर। सच में तू विश्वास का पिता। तेरे इस विश्वास के कारण जो तूने मुझ पर किया, ये तेरे लिए एक धार्मिकता गिना जाएगा। और उसे हम अब्राहम के क्या कहते हैं, हम उन्हें एक विश्वास का पिता कहते हैं। ट्रस्ट परमेश्वर पर जैसा उसने किया वैसा और किसी ने नहीं किया। इतना विश्वास कि अपने पुत्र को, परमेश्वर कहते हैं इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास कि अपने पुत्र को, और पुत्र भी इतना ऐसा नहीं कि 5-7 पुत्र, इकलौते पुत्र को परमेश्वर कहता है तूने अपने पुत्र वर्ण इकलौते पुत्र को भी अपने पास रख ना छोड़ा, बल्कि मेरे लिए तूने मेरी बात सुन के मेरे लिए तू कुर्बान करने के लिए ले आया। सच में परमेश्वर कहता मैं तुझे समुद्र के तीरों की भालों के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता धूल के किनकों के समान मैं इसे बढ़ाऊंगा। आसमान के तारागण को क्या गिन सकता है भला तू? नहीं गिन सकता ना। इस तरह से बढ़ाऊंगा। मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ग्रेट करूंगा, मैं तुझे महान करूंगा। तेरी जातियां युग युग तक तेरा वंश बना रहेगा। शत्रुओं की भूमि पर वो बैठेंगे। परमेश्वर कहता चारों दिशाओं की ओर देख, आंख लगा, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर देख। जहां कहीं तेरी नजर पड़ती है वो सारी भूमि मैं तुझे दूंगा। तूने इतना ट्रस्ट किया मुझ पर, इतना विश्वास कि मेरे एक ही बार कहने पर तू अपने पुत्र को होम बलि करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए गया। हालेलुया। यह सोचिए कि यदि वो अपने पुत्र को ना लेके जाता, यदि वो हाथ में लकड़ियां लिए ना जाता और पवित्र स्थान पहाड़ पर जाकर यदि वो एक ही झाड़ी जिसमें वो मेमना फंसा था, उस झाड़ी को काटकर यदि वो एक मंडप बनाता, तो ना तो मेमना झाड़ी में फंसता और ना उसका सैक्रिफाइस जो उसने बलिदान दिया मेमने का, ना वो कंप्लीट हो पाता। सो इसलिए जब भी कभी परमेश्वर के पवित्र स्थान प्रभु के घर में आए, कभी भी खाली हाथ ना आए। अब्राहम की तरह अपने हाथों में अपने सबसे कीमती उपहार, अपनी कीमती चीज इसहाक, अपने हाथों में जो लकड़ी लिए, अपने हाथों में ऑफरिंग बोने के लिए कुछ ना कुछ लिए, जरूर प्रभु के घर में आया करें, प्रभु की प्रेजेंस में आया करें। देन परमेश्वर आपको देखेगा, निश्चय ही देखेगा। वो पक्षपात नहीं करता है। वो देखेगा कि तूने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, तूने इतना विश्वास किया मुझ पर। हालेलुया। इस तरह से प्रभु पर विश्वास करे। सभी नई कलीसियाएं भी लगातार प्रभु में बने रहें। परमेश्वर आपके संग होगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा। आमीन। तारीफ करे सभी कलीसियां। आप जितने भी लोग आज बोल रहे हैं, सभी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियाएं भी, आप सभी कलीसियाएं इसी विश्वास, इसी ट्रस्ट के साथ बोएंगे कि परमेश्वर हे खुदावन तू मुझे ऊंचा करेगा, मुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर, और मेरे जीवन में तेरा नाम ऊंचा होगा। चाहे मेरी जाति, धर्म, ऊंच नीच कुछ भी क्यों नहीं है, चाहे फाइनेंशियली अमीर हूँ, गरीब हूँ, शारीरिक रीति से बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, चाहे मैं माइंड से कितना भी टूटा हुआ, मन मेरा टूटा हुआ क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे संग है। और परमेश्वर मेरा प्रतिफल कोई बैंक मुझे नहीं देगी, मेरा प्रतिफल कोई कंपनी मुझे नहीं देगी। परमेश्वर मेरा प्रतिफल मेरे रिश्तेदार जो फॉरेन में बैठे हैं वो नहीं देंगे, मेरा प्रतिफल खुद तू है परमेश्वर। हालेलुया। अंगीकार करे सभी कलीसियां कि हे परमेश्वर, अंगीकार करे कि खुदाबंद तू मेरी ढाल है और परमेश्वर तू ही मेरा प्रतिफल है, तू ही मेरा प्रतिफल है परमेश्वर। हे प्रभु तू मुझे ऊंचा करेगा, तू निर्बलों को ऊंचा करता है। हे परमेश्वर तू मुझे ऊंचा करेगा, तू कमजोरों को स्वस्थ और बलवान करता है, तू मुझे ऊंचा करेगा परमेश्वर। अंगीकार करें सभी टाइथर्स अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग टाइथ को उठाएं। हे प्रभु जी, जितने टाइथर आज बो रहे हैं प्रभु, हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है जब इनके टाइथ बोने से तेरे भवन के काम पूरे होंगे तो तू इन्हें याद करेगा परमेश्वर। अपने वायदे को पूरा करें। जिन्हें धन्यवाद की भेंटों को बोना चाहते इस विजन में, कंस्ट्रक्शन भवन में, कलीसियां स्थापित करने में, वे भी अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हे परमेश्वर तू अपने इस आत्मिक सिद्धांत के अनुसार फाइनेंशियली लोगों को ब्लेस करता है परमेश्वर।
तो लोगों को इसलिए नहीं कहता कि दो क्योंकि तेरे पास कमी है। नो परमेश्वर, तेरे पास तो हर चीज़ एक्स्ट्रा है खुदावंद, उमड़ती हुई चीज़ें तेरे पास है, सोते तेरे पास, भंडार तेरे पास है। तो इसलिए लोगों को, कलीसियाओं को देने के लिए कहता है ताकि आत्मिक सिद्धांत पूरा हो सके कि जब ये कलीसियाएं दें खुदावंद तेरे राज्य के लिए तो तू इन्हें 30, 60 और 100 गुना करके वापस कर सके। असल में परमेश्वर तू इन्हें ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर हे खुदावंद, ये कलीसियां तेरे इस आत्मिक सिद्धांत को समझ सके, ये बो सके खुदावंद, ये बोने वाली कलीसियां बन सके। हे खुदावंद, आज जितने भी कलीसियां बड़े बीज को भी बोएं उन्हें भी ब्लेस करे, जितने अपनी घटी में भी बोएं उन्हें भी ब्लेस करे। परमेश्वर ऊंचा करें, एक विक्टोरियस ग्लोरियस टेस्टमनी इनके जीवनों में खड़ी करें, इनके परिवारों बच्चों को छुएं परमेश्वर, काम काज को छुएं परमेश्वर, घरों को छुएं, घरों की नुक्करों को, कॉर्नर्स को छुएं, इनके व्हीकल्स को छुएं परमेश्वर, इनके आत्मिक लाइफ को छुएं, इनके शरीर को छुएं, सिर के बालों से पैरों के तलवों तक छुएं और इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। शैतान शर्मिंदा हो खुदावंद, शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो परमेश्वर, सारी फजूल खर्ची की आत्मा कैंसिल हो परमेश्वर, हर एक्सीडेंट कैंसिल हो, लंबी आयु इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर, जितनी कलीसिया बोने वाली दीर्घ आयु इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए। धन्यवाद यीशु, और हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो सभी कलीसिया अपने बीजों को बोएंगे और साथ में आप प्रेयर करेंगे, प्रभु अपनी दासी को लंबी उम्र दे, अपने कामों के लिए और इस्तेमाल करें। अपने लिए पर्सनल प्रेयर्स करेंगे और आपके लिए अनॉइंटेड ऑयल रेडी है, वो भी आप ग्रहण करेंगे। प्रभु भोज है, उसके लिए भी अपने आप को तैयार करें। आज मीठा बांटा जाएगा, आपको बांटा जाएगा, लेकिन हम उन्हें ग्रहण करेंगे प्रभु के दास के द्वारा की गई प्रार्थना के बाद। सो बहुत सी चीज़ें हैं, सभी कलीसियां आत्मा में रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकाल के रखें और नीले रंग की बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। और जो लाल रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें अपने कमाई के 10 में हिस्से को, दशमांश को, टाइथ को आपने डालते जाना है। तो सभी जन जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, ओवर सेक्शन में, मेन पंडाल में, हीलिंग हॉल में, आप अपने अपने स्थान के ऊपर, चेयर्स के ऊपर बैठे रहें, नीचे जहाँ भी आपको स्थान मिला है। वॉलंटियर्स खुद आ रहे हैं आपके पास, तो आप खुद अपनी ऑफरिंग को उसी बाल्टी में, उस बकेट में डालते जाएं, जो भी वॉलंटियर आपके पास आ रहे हैं। और जो लोग स्पेशल बीज को बोना चाहते हैं आज स्पेशल डे के ऊपर, तो आज एक बर्थडे सेलिब्रेशन मीटिंग है, तो अपने स्पेशल सीड को, स्पेशल बीज को जरूर बोएंगे। तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगा हुआ है, टीम आगे मौजूद है सभी चर्च ब्रांचेस में इसी रीति से। तो आप लोग आगे आकर अपने स्पेशल बीज को जमा करवाते जाएं, अपनी स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाना है। तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल्स लगे हुए हैं, तो कृपया आप आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को बोएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को डालते जाएं। जिस सेक्शन में भी आप बैठे हैं सभी तरफ वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और अपने बड़े सीड को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं सिर्फ अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, आप इधर उधर मत जाएं, क्योंकि आप जानते कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, मेन पंडाल पूरा पीछे तक भर चुका है, ओवरफ्लो भर चुके हैं। तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स भी आराम से आपके बीच में आके आपको उसके बाद अनॉइंटिंग ऑयल देंगे, मीठा बांटा जाएगा, प्रभु भोज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि वो सारे काम एक डिसिप्लिन में हो सके। तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और जो लोग आप में से ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, आप QR कोड्स को स्कैन करके पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इन QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में भेजते जाएं। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, बैंक्स के QR कोड्स भी आप देख सकते हैं। तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में आपने भेजते जाना है। तो जो लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, किसी भी ब्रांच में आप बैठे हुए हैं,
मेन हेड चर्च में अगर आप बैठे हैं तो इन QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट्स में डालते जाएं। और बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू। अकाउंट नंबर, उसकी फुल डिटेल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इसके थ्रू भी भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को आप स्कैन करें और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। जो लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ये QR कोड जो आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। भारत के किसी भी ब्रांच में आप बैठे हैं तो आप इस मीडियम का इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। जो पंडाल में बैठे हैं, कृपया आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स, सिक्योरिटी टीम, सब आप लोगों की हेल्प करेंगे। लोग बैठे रहें अपने अपने स्थान पे ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। अगर आपके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, तो अपने स्थान के ऊपर बैठे ही सिर्फ आपने अपने एक हाथ को हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के आप तक पहुंच सकें। अपने स्पेशल सीट को बोते जाएं। जो लोग फॉरेन से, विदेश से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप यदि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति या कोई और भी, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इसके ज़रिए कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी। 24 आवर्स ये नंबर ऑन रहते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को आप होते जाएं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि आपके हाथों को देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन तरीके से UPI एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को आपने चर्च के अकाउंट्स में भेजते जाना है परमेश्वर के कामों के लिए। जो QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। जला ओ जला जला ओ जला जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर जलाल जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर जलाल पर्दे अपनी रूह देना जाहिर कर। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को लगातार हिलाते जाएं। तो आज स्पेशल मीटिंग है, बर्थडे सेलिब्रेशन मीटिंग आप जानते हैं। तो आज अपनी स्पेशल सीट को बोएंगे वॉलंटियर्स आपके बीच में। अपनी ऑफरिंग को बाल्टी में डालते जाएं और अपनी स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आके जो टेबल्स लगे टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लगातार पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में आप भेज सकते हैं। और संडे, थर्सडे के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके।
जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और सभी वॉलंटियर्स जो पंडाल में काम कर रहे हैं, आप जरूर ध्यान दें कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आइट है अपने एक हाथ को कृपया ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल सीट को बोते जाएं। जाहिर कर जलाल मैं भरा उसके कलाम से और मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। और जो लोग पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप में से जो कैमरामैन, वीडियोग्राफी, स्टिल वाला कैमरा चलाना जानते हैं, स्विचिंग करना जानते हैं, आप में से जो लोग साउंड मिक्सर ऑपरेट करना जानते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं। तो आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट को कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। यीशु मेरा शिफा दा दरिया देंदा नदियां। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी चर्च ब्रांचेस में इसी तरह से वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को बाल्टियों में और बकेट्स में डालते जाएं। और साथ में वॉलंटियर्स एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल आपको देते जाएंगे। उस अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल को आपने रिसीव करते जाना है। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आइट है, अगर वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं लगातार, या आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। और सभी वॉलंटियर्स जो पंडाल में हैं, कृपया आप ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। और जो लोग आगे ऑफरिंग जो डाल चुके हैं वॉलंटियर्स, साथ में आपको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल देते जाएंगे। तो आपके आगे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। कृपया कोई भी जन खड़ा मत हो ताकि वॉलंटियर्स भी आराम से आपके बीच में आके काम कर सकें। अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करते जाएं, जो बाल्टियाँ हैं उनमें अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। जो पीछे लास्ट में लोग अपने हाथों को हिला रहे हैं, तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने बोते जाना है परमेश्वर के कामों के लिए। मेरी रोशनी ने जन्म लिया, एक रात
काम में मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, मुझे क्या बुझाएगी मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की। अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बोतल आपको वॉलंटियर्स देने के लिए आपके बीच में है। उस अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल को आपने रिसीव करते जाना है और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने बीजों को लगातार अपने चर्च भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए लगातार अपनी ऑफरिंग को आप भेजते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। सभी जो खड़े हैं बहनों की तरफ प्लीज आप बैठ जाएं अपने स्थान पे ऊपर। भाई लोग कोई भी जन खड़ा मत हो ताकि आराम से वॉलंटियर्स काम कर सके। आप बैठ जाओ प्लीज अपने अपने स्थान पे ताकि वॉलंटियर्स आपके बीच में आके काम कर सके। अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करते जाएं। इसके बाद प्रभु भोज देने के लिए वॉलंटियर्स आएंगे। उसके बाद अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि आपके हाथों को देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अगर आपके हाथों में ऑफरिंग है तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं। उस ऑयल को रिसीव करते जाएं। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। मस्कीनों का आका है तू, शुक्राना दिल से लाया हूँ। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जो लोग अगर अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। आप कृपया बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आपको देख के आप तक पहुंच सकें। अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। अनॉइंटेड स्वीट भी इसके बाद वॉलंटियर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो पोस्टर आप देख रहे हैं मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक तारीफ करे कलीसिया
खड़े होकर परमेश्वर का थैंक्स करें, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी का वेलकम करते हुए परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में ऊंची आवाज में हालेलुया। यीशु जाहिर कर चला, जाहिर कर चला, यीशु जाहिर कर चला, जाहिर कर चला, यीशु जाहिर कर चला, जाहिर कर चला, यीशु जाहिर कर चला, जलाल हो जलाल, जलाल। तारीफ करते जाएं तालियों के साथ सब जन। जलाल 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 हो जलाल, जलाल हो जलाल, जलाल हो जलाल, जलाल जलाल हो जलाल। जाहिर कर जलाल, यीशु जाहिर कर जलाल। जैसे कि आप जानते कि परमेश्वर के दासी का आज जन्मदिन है, बर्थडे है, तो उस बर्थडे की सेलिब्रेशन में परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी जो हमारे बीच में आ रहे हैं, आप भी वेलकम करें परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में, क्योंकि उनकी प्रेयर्स के सदका, उनकी टीचिंग के सदका परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया है। तो ये टाइम सेलिब्रेशन का है, ये टाइम आनंद मनाने का है, ये टाइम नाचने का है, झूमने का है। तो परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, नाचते और झूमते हुए अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करते हुए सेलिब्रेशन के साथ अपने लोगों में आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, बादरू का पहला सुझाया है, यीशु आया है, यीशु आया है, बादरू का पहला सुझाया है, यीशु आया है, यीशु आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, खुदा अपने